तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है एग्जाम्पल नंबर 8.1 क्लास नाइन्थ के साइंस से मोशन चैप्टर से लिया गया है। ठीक है। ठीक है। तो हम देखेंगे इसमें हमसे क्या पूछा गया है। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये है आपका ऑब्जेक्ट नंबर 1। ये 16 मीटर डिस्टेंस जो है ट्रेवल करता है 4 सेकेंड। अब कह रहे हैं एनदर ऑब्जेक्ट है वो भी 16 मीटर डिस्टेंस जो है वो क्या करता है, ट्रेवल करता है। ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये भी 16 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, लेकिन ये 2 सेकंड में ट्रेवल करता है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो एवरेज स्पीड है वो कितना होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर सबसे पहले हमको जानना होगा कि एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, जिसे हम हिंदी में औसत चाल कहते हैं। तो जो हमारा एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है, आप इसे एएस भी कह सकते हैं, एवरेज स्पीड, जिसे मैं आगे चल के क्या बोलूँगा, एएस। ठीक है। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। लेकिन आपको ये सब इतना लंबा चौड़ा जानने की जरूरत नहीं है, आप बस ये जानिए कि जो एवरेज स्पीड है वो होगा d1 प्लस d2। अगर और भी आगे कोई है तो d3 d4 कर लीजिए, अपॉन t1 प्लस t2 प्लस टाइम भी उसी हिसाब से रहेगा। ठीक है। तो बस आपने ये नीचे वाला जानना है, d1 प्लस d2 प्लस d3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। तो हम ये वाला फार्मूला लगा करके सॉल्व करेंगे, आप चाहे तो इसे राइट डाउन कर लो। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। इधर हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 1। ठीक। ऑब्जेक्ट 1 में सबसे पहले क्या दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है, कितना दिया गया है, 16 मीटर। फिर टाइम भी दिया गया है t1, कितना दिया गया है, 4 सेकेंड। ठीक है। इसी के राइट साइड में हम राइट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट 2। ठीक। अब ऑब्जेक्ट 2 में जो डिस्टेंस है d2 वो कितना है, 16 मीटर, और टाइम जो है वो कितना है, t2 2 सेकेंड। ठीक है। तो यहाँ पे राइट कर सकते हैं फॉर एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पर दो ही डिस्टेंस है तो हम यहाँ पर रख लेते हैं d1 प्लस d2 अपान t1 प्लस t2। अब यहाँ पर प्लस डॉट डॉट नहीं लिखने की जरूरत है क्योंकि दो ही है तो हम दो ही लेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले जो d1 है वो कितना है, 16 मीटर। फिर जो d2 है वो कितना है, 16 मीटर। यहाँ पर सेम सेम है, अलग भी हो सकता है, जैसे टाइम यहाँ पर अलग अलग है। जो t1 है वो कितना है, 4 सेकेंड। t2 जो है वो कितना है, वो 2 सेकेंड है। तो 16 प्लस 16 कितना हो गया, 32। और 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6 सेकेंड। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं कि 6 5 जा 30 और 2 बच जाएगा 20, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, ऐसे करके आता रहेगा। तो यहीं पर हो गया मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब कुछ लोगों को समझ में आया नहीं होगा कि 5.33 कैसे आया, तो मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ। ये हो गया हमारा 32, इसको 6 से डिवाइड करेंगे, 6 5 जा 30, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, पॉइंट लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 20, 6 3 जा 18। अब फिर से वापस माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर 6 3 जा 18। तो ये अपना आता रहेगा, तो आगे हम डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये हमारा फाइनल जो आंसर है वो कितना है, तो 5.33 मीटर पर सेकेंड। राइट कैसे करेंगे, देखो यहाँ क्वेश्चन का जो पार्ट है व्हाट इज द से लिखना शुरू करेंगे। 10 आप सो लिख सकते हो, देयर फॉर लिख सकते हो, द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5.33 मीटर पर सेकेंड। देखो आप मीटर पर सेकेंड कई तरीके से लिख सकते हो,
बता देता हूँ यहाँ पर देखो, एक तो मीटर पर सेकंड आप ऐसे लिख सकते हो मीटर अपॉन सेकंड, इसे बोलेंगे मीटर पर सेकंड। दूसरा आप ऐसे लिख सकते हो मीटर पर सेकंड। तीसरा आप ऐसे लिख सकते हो मीटर पर सेकंड। ये एक ही बात है, ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर दो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। अब मिलते हैं अगले एग्जाम्पल में, तब तक के लिए जय हिंद।